हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब भी हम पिगमेंटेशन की डाइट से रिलेटेड कोई वीडियोस देखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या फैंसी कुछ बताने वाले हैं या कुछ ऐसा बता देंगे जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं भी सोचती थी पहले, जब तक मैंने ये चीजें खुद ट्राई नहीं करी थी। लगता था कि पता नहीं चीजों को ठीक करने के लिए तो कुछ अलग से ही चीजें बनी हुई है, वो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, आसपास मिलती होंगी या नहीं मिलती होंगी। बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में भी आते थे, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम इन चीजों को बहुत ही आसानी से अपने घर में मिलने वाली चीजों से कर सकते हैं तो हम बहुत हैरान होते हैं। मैंने अपनी डाइट में पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने स्टार्ट किए। बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पता चला वो हमारे पास डेली लाइफ में इजी टू अवेलेबल होती हैं और जिनको यूज करके हम अपनी पिगमेंटेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आपको पिगमेंटेशन है और काफी टाइम से अगर आप उसको ठीक करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी। डाइट पिगमेंटेशन को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके दिमाग में आता होगा कि आज ये फिर से कुछ 10, 12, 15 चीजें बताने वाली हैं, कैसे उसको डाइट में शामिल करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 4 ऐसी चीजें जिनको आप डेली लाइफ अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन में बहुत ही अच्छा चेंजेस देखने को मिल सकता है। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो। हम ये चीज सुनते रहते हैं कि जिस तरीके का खाना हम खाते हैं उसी तरीके का रिफ्लेक्शन हमारी स्किन पे आता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आज पता है कि आप अपनी डाइट में बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें ये नहीं पता चलती हैं कि कौन सी चीज के खाने से हमें कौन सा फायदा मिल रहा है। इसलिए हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि आपको बहुत सारी चीजों से स्टार्ट नहीं करना है। जब भी आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं कुछ चीजों से स्टार्ट कीजिए। 1-2 चीजें जो है वो चेंज करके देखिए। उसके बाद धीरे करके आप जब आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है तो आप उस चीजों को बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं लेना है कि मुझे इतनी सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी है, नहीं मैंने ये खाया कि नहीं खाया। तो जब भी चीजें स्टार्ट करें धीरे करके स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज है टमाटो। टमाटो क्यों जरूरी है वो समझिए। पिगमेंटेशन के जब हम कारणों की बात करते हैं, रीजंस की बात करते हैं, सबसे बड़ा एक मेन रीजन होता है सन एक्सपोजर, या सन से जब हमारी स्किन डैमेज हो जाती है तो हमें पिगमेंटेशन आ जाती है। टमाटर होता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं, जो सन से डैमेज हो चुकी है उसके लिए एक एंटीडोट का काम करती है। भी हम टमाटर कंज्यूम करते हैं, हमारी जो डेड स्किन होती है, जो सन की वजह से डैमेज हो चुकी है या बर्न हो चुकी है, उसको हील करने का काम करता है। भी आप डाइट में शामिल करें तो ध्यान ये रखना, अगर आपको उससे मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आप अपनी डाइट में टमाटो को वे फॉर्म में जो है उसको यूज करेंगे। कच्चे फॉर्म में वो इतने अच्छे से काम नहीं करता है। टमाटो का सूप बना के पी सकते हैं या उसको सब्जी में अच्छे से मिक्स करके खा सकते हैं, अच्छे से बॉईल करके, स्टीम करके। जितने अच्छे तरीके से पका हुआ टमाटो आप खाएंगे उतना अच्छी मात्रा में आपको लाइकोपीन मिलेगा। लाइकोपीन हमें नेचुरल तरीके से यूवी प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी स्किन को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनिस ऑफ एजिंग जो हमारे फेस पे दिखने लग जाती है, उसको बहुत अच्छे से टैकल करता है। दूसरी चीज है पपाया। पपाया इजी टू अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत ही आसानी से मिल जाता है और हर जगह मिल जाता है। सबसे अच्छा रीजन है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हमारे घर में भी बोला जाता है कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ हो गया है तो उससे आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ चीज नहीं चाहिए तो पपाया कंज्यूम कीजिए। तो पपाया में एक एंजाइम पाया जाता है पेपिन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इंप्रूव कर देता है। कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हमारे स्किन पे, फेस पे या बॉडी के किसी भी हिस्से पे जो होती है एक डेड स्किन की एक लेयर चढ़ जाती है और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पपाया उस टाइम पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपकी जितनी भी डेड स्किन है उसको नेचुरल तरीके से टेक डाउन करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो पपाया है। आप पपाया कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी और बहुत ब्राइट लगती है। पपाया के बहुत सारे आप फेस मास्क भी बना के यूज कर सकते हैं। बहुत जल्दी अपनी स्किन पे साइन ऑफ एजिंग नहीं चाहिए या आप सन से होने वाले डैमेज को बहुत जल्दी रिवर्स करना चाहते हो, आप अपनी डाइट में शामिल करें पपाया। तीसरी जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ग्रीन टी। अभी तक हमने इसके बारे में बात क्यों नहीं करी मुझे नहीं पता, बस दिन में 1 या 2 ग्रीन टी जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट आपको पाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब टी का नाम हम लेते हैं तो वो मेरे दिमाग में आ जाती है कि डिहाइड्रेट करेगी, बट ग्रीन टी आपको हाइड्रेट करने का काम करती है। इस वजह से ये बहुत अच्छी है आपके स्किन हेल्थ के लिए। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है EGCG, जो आपकी स्किन जो डैमेज हो चुकी है या डैमेज होकर सेंसिटिव हो जाती है। कई लोगों की स्किन आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही रेडिश रहती है, वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो चुकी होती है। इस केस में अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो जो उसका एंजाइम है वो बहुत अच्छे तरीके
तरीके से आपकी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ को बूस्ट करते हैं। इससे आपकी स्किन की जो टैनिंग है वो भी चली जाती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ में चेंजेस नजर आने लग जाते हैं, तो आपकी पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे करके आपको डल लगनी शुरू हो जाती है। ग्रीन टी जो है आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रीन टी से आप फेस पैक भी बना सकते हैं, बहुत ही हाइड्रेटिंग और बहुत ही अमेजिंग होते हैं वो फेस। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी कि ग्रीन टी के फेस पैक कैसे बनाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई ऐसा फ्रूट है जो ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट है तो ऑरेंज से बढ़ के कोई चीज नहीं है। 2 से 3 ऑरेंज अगर खाएंगे, 2 भी खाएंगे तो चल जाएगा काम, लेकिन आप जरूर इसको कंज्यूम कीजिए। 1 भी खाएंगे तब भी बहुत अच्छे से आपकी ये ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट माना जाता है। जब आप ऑरेंजेस इनटेक करते हैं तो आपको नेचुरल तरीके से विटामिन सी मिलता है, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और जब आपको नेचुरल तरीके से विटामिन सी मिलता है, स्किन में कोलेजन का बूस्ट होता है। कोलेजन हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है वो आप लोगों को पता ही होगा। ये कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, तो विटामिन सी जब आप नेचुरल तरीके से लेते हैं तो वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। हमारी स्किन ग्लोइंग होने लगती है, तो हमारी पिगमेंटेशन धीरे धीरे करके जो है वो फेड होनी स्टार्ट हो जाती है। विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और आपको एक नेचुरल ग्लो और शाइन और एक क्लस्टर स्किन पे आता है। जरूरी नहीं है कि चारों आप हर रोज ही खाएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें से 2 चीजें एक दिन खा रहे हैं, 2 चीजें अगले दिन खा रहे हैं, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको इनटेक जरूर करना है। एकदम ऐसा बना लीजिए कि आपको डेली जो है 1 से 2 फ्रूट तो खाने ही खाने हैं। अब हम में से ना कई बार ऐसे होता है, जैसे खासकर जो मदर्स जो मेरी वीडियोस देख रही होंगी वो इस चीज को समझ सकती हैं। कई बार हम फ्रूट्स इनटेक करना भूल जाते हैं, तो काम होता है सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ वो बच्चों के लिए ही है, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए भी है, आपको भी इनटेक करनी है वो चीज। अपनी हेल्थ पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। तो जल्दी से जल्दी अगर आपकी पिगमेंटेशन में है कि चेंजेस चाहिए तो आपकी डाइट को ठीक करना ही पड़ेगा। उसमें ये सोचते हैं कि मैं कुछ पैक्स लगा के, टॉपिकल एप्लीकेशन लगा के पिगमेंटेशन को 100% ठीक कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आपकी पिगमेंटेशन, आपके फेस पे तो पिगमेंटेशन दिख ही रही है। मैं अगर ऐसे करने लग जाऊंगी कि मैं अब यहाँ पे मेकअप करके आप लोगों के सामने वीडियोस बनाने लग जाऊंगी तो आप लोग उस चीज पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे वजह से। और मैं बिल्कुल खुश हूँ इस चीज में कि मेरी पिगमेंटेशन मैंने इतनी हद तक ठीक कर ली है। 5%, 10%, 20% जितनी भी बची हुई है उसको भी मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन इतनी मैंने ठीक कर ली है वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट पे जो है वो मेकअप करके बैठी हूँ और आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि फेस पे कभी पिगमेंटेशन हुई भी थी या नहीं हुई थी। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जिनको जो बोलना है वो तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, डाइट पे आज से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 चीजों से जब आप शुरुआत करोगे ऑटोमेटिकली आप में जो है ना वो एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और आप इन चीजों को ठीक कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।